प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने ताबड़तोड़ कार्रवाइयां कर बाहुबलियों की कमर तोड़ दी है। अकेले मुख्तार अंसारी पर बीते साल अगस्त से लेकर अब तक कई कार्रवाई की जा चुकी हैं। लखनऊ के पौष इलाके की आलीशान इमारत से लेकर मुख्तार की पहचान बन चुके होटल तक सब जमींदोज कर दिए गए। ऐसी कई बड़ी कार्रवाइयां की गई कि बाहुबली का आर्थिक साम्राज्य चरमरा गया। इससे अंसारी परिवार के राजनीतिक रसूख को भी काफी नुकसान पहुंचा है। नमस्कार दोस्तों, के न्यूज की खास पेशकश मुख्तार का ढहता मयार में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रबुद्ध चौहान। योगी सरकार ने मुख्तार अंसारी पर पहली बड़ी चोट लखनऊ डालीबाग में उनके बेटों के नाम पर बनी 2 इमारतों को जमींदोज कराकर की। अंसारी पर आरोप है कि शत्रु संपत्ति पर उसने 8000 स्क्वायर फुट में बिल्डिंग अवैध तरीके से बनाई। मामले में मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी और उमर अंसारी पर धोखाधड़ी, जालसाजी, फर्जी दस्तावेज तैयार करने की FIR दर्ज की गई। क्योंकि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, आप देखते रहिए बस। माफिया मुख्तार अंसारी के पैतृक जिले गाजीपुर के महुआ बाग में आलीशान गजल होटल को भी निर्माण में अनियमितता और उसकी जमीन की खरीद फरोख्त में धांधली के आरोप के बाद बीते साल 1 नवंबर को ढा दिया गया था। इस मामले में मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी व दोनों बेटों समेत 12 लोगों के खिलाफ FIR भी दर्ज है। 9 नवंबर को गाजीपुर के रजदेपुर में मुख्तार के एक शॉपिंग प्लाजा व कोचिंग संस्थान की बिल्डिंग समेत संपत्ति कुर्क की गई। इसकी कीमत 1,38,37,000 के करीब आकी गई। 11 नवंबर 2020 को 22,17,00,000 रुपए की संपत्ति कुर्क की गई। इसमें FCI गोदाम और उससे संबंधित रकबा की कुल 8 जमीनें शामिल थीं। ये संपत्ति मेसर्स विकास कंस्ट्रक्शन के नाम पर थी, जिसमें मुख्तार की पत्नी और उसके 2 सालों अनवर शहजाद व शर्जील रजा समेत अन्य लोगों के नाम थे। पत्नी और दोनों सालों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद ये कार्रवाई की गई थी। पुलिस के मुताबिक ये लोग IS 191 गैंग के सदस्य हैं। बगल में बिठा करके गौरव की अनुभूति करती थी और प्रदेश के माहौल को डरावना बनाती थी। मुझे लगता वही चित्र उन बच्चों, 2.5 साल के बच्चे के मन में होगा जो टोपी पहन करके कहता है, अरे साहब मम्मी गुंडा, इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करता है। वह भयावह दृश्य रहा होगा। आज कभी है सबके सामने, हर व्यक्ति देख रहा है आज क्या स्थिति है। आज तो कोई संगठित अपराधी माफिया इस तरीके से नहीं कर सकता है कि कहीं जाकर के किसी सार्वजनिक संपत्ति जबरदस्ती कब्जा कर लेगा। जबरदस्ती नहीं कर पाएगा और इसकी छूट भी नहीं दी जा सकती है। ये कार्यक्रम इसी रूप में हो रहे हैं, लेकिन मैं जानना चाहूंगा इन दलों से कि उन माफियाओं के साथ रिश्ते क्या हैं, इन लोगों के क्यों बचाने का प्रयास कर रहे हैं। थोड़ा अपने नेतृत्व से पूछ लिया करिए कि भाई क्या रिश्तेदारी निभानी है। मुख्तार अंसारी के बाहुबल को योगी सरकार कमजोर कर चुकी है। सरकार के द्वारा ताबड़तोड़ कार्रवाइयों से माफिया का साम्राज्य पूरी तरह से ढह गया है। अब तक मुख्तार अंसारी और उसके गैंग की 192 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति और 41 करोड़ रुपए अवैध सालाना इनकम बंद कराई जा चुकी है। मुख्तार अंसारी परिवार और उससे जुड़े लोगों के 75 शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर जमा करा लिए गए हैं। सरकार है और योगी जी से हमें कोई बहुत वो नहीं है,
हम समझते हैं कि इनको 6 महीना वक्त होना देना चाहिए, लेकिन जो जिस स्पीड से प्रदेश का माहौल खराब हो रहा है और अलग अलग तरीके से अपराध बढ़ रहे हैं, जो गौरक्षक हैं वो अपने आप खुद फैसला ले रहे हैं, इतनी ज़्यादा हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, सामूहिक बलात्कार हो रहे हैं, मासूम बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, तो ज़रूर पहले से इजाफा हुआ है। और हम ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता ने ये आस लगाई थी कि जब नई सरकार बनेगी तो अपराध पर नियंत्रण होगा। और आप देख लो, आप खुद ही देख लें, आप तो सिर्फ एबीपी न्यूज़ वाले हो, आप सिर्फ पॉजिटिव न्यूज़ बीजेपी के पक्ष में दिखाते हो। हाल ही में योगी सरकार की कोशिशें रंग लाई हैं। करीब 26 महीने बाद मऊ से बसपा विधायक बाहुबली मुख्तार अंसारी को पंजाब की रोपड़ जेल से आखिरकार यूपी की बांदा जेल शिफ्ट कर दिया गया था। हालांकि पिछले 15 साल से जेल में बंद मुख्तार अंसारी पहले यूपी की बांदा जेल में ही रह रहा है, पर इस बार की कैद जरा बदली सी रही। ये बात तो तय थी कि बाहर उसके गैंग और साम्राज्य की पुलिस ने कमर तोड़ दी है, तो योगी सरकार की टेढ़ी नजरों से साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि अंदर भी उसका वो रंग नहीं रहेगा जो पिछली सरकारों में रहता था। देश के अंदर अपराधी और माफियाओं के लिए कोई जगह नहीं होगी। कानून अपने तरीके से इनसे निपटने का काम भी करेगा। अगर किसी ने किसी गरीब, किसी मजबूर, किसी नागरिक, किसी किसान और किसी व्यापारी का अपहरण या उससे जबरन चौध वसूलने का प्रयास किया, फिर तय कर ले कि उनको कहां रहना है। उत्तर प्रदेश में हम लोग इसकी कोई छूट नहीं दे सकते, किसी भी स्थिति में नहीं देंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर ये चीजें नहीं हो पाएंगी। बांदा जेल में तन्हाई की कोठरी में रखे गए मुख्तार अंसारी को इस बात का बखूबी अंदाजा था। यही वजह थी कि अंसारी यूपी नहीं आना चाह रहा था, या यूं कहें कि उसे यूपी आने में डर लग रहा था। अपने केस को दिल्ली शिफ्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा तक खटखटाया था, हालांकि वहां उसकी ये मांग खारिज हो गई। मुख्तार के खिलाफ बड़ी कार्रवाइयां लखनऊ, गाजीपुर और मऊ जिलों में हुई। लखनऊ में मुख्तार के बेटों के नाम पर करोड़ों की जमीन पर 2 टावर गिराकर जमीन सरकारी कब्जे में ले ली गई। मऊ में पत्नी व उसके भाइयों के नाम के गोदाम की जमीन कुर्क कर कब्जे में ले ली गई। गाजीपुर में भी अनाज का गोदाम सील किया गया। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी की पहचान बन चुके होटल गजल को ध्वस्त कर दिया गया है। इसके अलावा मऊ में उसके करीबी कोयला माफिया उमेश सिंह के मॉल और कोल डिपो को कुर्क कर सील कर दिया गया है। मछली कारोबार को एक तरह से खत्म करते हुए वाराणसी में करीबी मछली कारोबारी सलीम के साथ ही जौनपुर और मऊ के कारोबारियों को जेल भेजते हुए उसकी संपत्ति कुर्क की गई है। मुख्तार के बेहद करीबी डॉक्टर आजम का गंगा किनारे बना मेडिकल कॉलेज, अस्पताल, नर्सिंग इंस्टीट्यूट ध्वस्त कर दिया गया। गाजीपुर के गणेश दत्त मिश्रा की करोड़ों की बहुमंजिला रिहायशी इमारतें गिरा दी गईं। इसी तरह की गई कार्रवाई उसके कई करीबियों पर की गई है। एक तरफ जहां मुख्तार की लगभग 192 करोड़ रुपए की संपत्ति ध्वस्तीकरण और जब्त की गई, तो वहीं करीब 41 करोड़ रुपए की सालाना अवैध इनकम भी बंद कराने का पुलिस का दावा है। और यहां रुकेंगे छोटे ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं
का सारथी। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मुख्तार अंसारी के सिर्फ गैंग और आर्थिक साम्राज्य की ही कमर नहीं तोड़ी, बल्कि परिवार पर भी मुकदमे हुए। पहले से ही जेल में निरुद्ध चल रहे मुख्तार अंसारी की पत्नी और बेटों पर गाजीपुर में गजल होटल बनाने के लिए जमीन और फर्जीवाड़ा और अनियमितता के लिए मुकदमा दर्ज किया गया। पत्नी और दोनों बेटों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। हालांकि तीनों को फिलहाल कोर्ट से राहत मिली हुई है। माफिया पर कमर तोड़ कार्रवाई। मुख्तार गैंग के अब तक गिरफ्तार किए जा चुके 36 गैंग मेंबर। मुठभेड़ में एक शूटर मारा जा चुका है, 3 शूटरों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 75 अपराधियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई। कई अपराधियों को किया जा चुका है जिला बदर। अल्तमश अनीस मोहर सिंह को जिला बदर किया गया। जुल्फिकार कुरैशी, तारिक मोहम्मद सलमान किए गए जिला बदर। आमिर हमजा, मोहम्मद तलहा, जावेद आरजू जिला बदर। मोहम्मद हाशिम, राशिद और अनुज कनौजिया जिला बदर। गिरोह के 12 अपराधियों को जिला बदर किया गया है। मछली के अवैध कारोबार को भी लगभग समाप्त किया गया। गिरोह के 96 गैंग मेंबर गिरफ्तार किए गए हैं। मुख्तार अंसारी परिवार और करीबियों के लाइसेंसी असलहों को निरस्त किया गया। लाइसेंसी असलहों को कब्जे में लेने की कार्रवाई भी की गई। मुख्तार के परिवार, गैंग और करीबियों के 72 लाइसेंस निरस्त किए गए। 7 सहयोगियों ठेकेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। सहयोगी ठेकेदारों के शस्त्र लाइसेंस भी निलंबित किए गए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कार्रवाई तेज कराकर सूबे के माफिया और गुंडे बदमाशों की कमर तोड़ दी। अब तक ऐसे माफिया और गुंडों की 1931 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है और इन पर बुलडोजर चलवाया गया। योगी सरकार का इरादा माफिया और गुंडों की अवैध संपत्ति पर घर बनवाकर गरीबों को देना है। माफिया की संपत्ति जब्त करने में लखनऊ कमिश्नरेट सबसे आगे है। 20 मार्च 2017 से बीते 5 दिसंबर तक 1931 करोड़ की संपत्ति जब्त हुई है। इनमें से 350 करोड़ की संपत्ति सिर्फ लखनऊ कमिश्नरेट ने जब्त की है। इसके बाद गोरखपुर जोन का नंबर आता है। यूपी पुलिस के मुताबिक इस इलाके में अब तक 267 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है। इसके बाद वाराणसी जोन का नंबर है। यहां अब तक ऐसी 242 करोड़ की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। आगरा जोन की अगर बात करें तो 232 करोड़ की माफिया की संपत्ति को यहां पर जब्त किया गया है। योगी सरकार के कार्यकाल में गैंगस्टर एक्ट के 14,982 मामले दर्ज हुए हैं। इनमें सबसे ज्यादा 1,892 मामले वाराणसी जोन में दर्ज किए गए हैं। हो रहा है, बिल्कुल गलत काम हो रहा है और अभी तक कुछ समझ ही नहीं पाए हैं। और उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा सूबा है
और जिस तरह से काम हो रहा है इस तरह से काम नहीं चलेगा। लखनऊ में गैंगस्टर एक्ट के 356 मामले दर्ज कर 1118 गुंडों और माफियाओं को जेल भेजा गया है। सबसे अहम कार्रवाई लखनऊ में कैरियर डेंटल कॉलेज के मालिक और माफिया मुख्तार अंसारी पर हुई है। 8 आरोपियों पर रासुका लगाई गई है। 25,000 रुपए के 244, 25 से 50,000 के 36 और 50,000 से ज्यादा के 7 इनामी अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल में ठूंसा जा चुका है। पूरे यूपी में माफिया और गुंडा तत्वों की बात करें तो योगी सरकार के दौर में अब तक 685 अपराधियों पर रासुका लगाई गई है। बरेली जोन में सबसे ज्यादा 165 गुंडों पर रासुका लगी है, जबकि गोरखपुर जोन में 123, मेरठ जोन में 94, आगरा में 48, प्रयागराज में 39, कानपुर में 56 और वाराणसी जोन में 49 गुंडों और माफियाओं पर रासुका की कार्रवाई की गई है। योगी सरकार के ठोकने की नीति का नतीजा है कि पूरे सूबे में बड़े अपराधियों को पुलिस ने मुठभेड़ में या तो मार गिराया है या फिर गिरफ्तार किया है। कि उत्तर प्रदेश का गुनाहगार पंजाब में क्यों शरण पाया हुआ है, वो तो लीजिए एक बार। ये क्यों उसको शरण देने का प्रयास हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ये सब क्या है और कैसे, यानी कोई क्या कर रहा है? हाँ, हाथरस में भी आ रहे हैं हम लोग, हाथरस में भी आ रहे हैं, चिंता मत करो। कहां से साजिशें हुई थी, अभी आपने बवाल वाले उसमें देखा होगा कि किस तरीके से जो है देश की छवि को और भारत की आस्था पर प्रहार करने का प्रयास हो रहा था एक वेब सीरीज के माध्यम से। एफआईआर लॉन्च होकर के कार्रवाई जब प्रारंभ हो चुकी है, सबको अपनी नानी याद आ रही है। तमाम जगह अपराधियों ने डर की वजह से खुद को सरेंडर किया है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने माफिया की हवा टाइट कर रखी है। उनके खिलाफ चल रही लगातार कार्रवाई के चलते वो खौफ के साए में जीने को मजबूर हो गए। माफिया के खिलाफ उत्तर प्रदेश में कार्रवाई लगातार जारी है। यूपी के सूचीबद्ध माफिया पस्त हुए हैं, इसकी गवाही खुद आंकड़े दे रहे हैं। दरअसल योगी सरकार ने कार्रवाई के आंकड़े जारी किए थे। जनवरी 2020 से अप्रैल 2021 तक कुल 5,558 मामले दर्ज किए गए। 22,259 अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। सरकार द्वारा सूचीबद्ध 25 माफिया के खिलाफ गैंगस्टर के तहत कार्रवाई की गई और 11 अरब 28 करोड़ 23,97,846 रुपए की चल और अचल संपत्ति भी जब्त की गई। मुख्तार पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा मई 2021 तक का काफी असरदार रहा। बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी गैंग के 244 सदस्यों पर आजमगढ़, मऊ, वाराणसी में कार्रवाई की गई। इसमें 1 अरब 94 करोड़ 82,67,000 रुपए की संपत्ति ध्वस्त और जब्त की गई। मुख्तार गैंग के 158 अपराधी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, तो वहीं 122 असलहों के लाइसेंस भी निरस्त हुए। 110 अपराधियों के खिलाफ गैंगस्टर, 30 के खिलाफ गुंडा एक्ट और 6 पर एनएसी की कार्रवाई की गई है। जबकि साबरमती जेल में बंद माफिया अतीक अहमद और 89 गुर्गों पर प्रयागराज क्षेत्र में की गई कार्रवाई में अब तक 3 अरब 25 करोड़ 87 लाख की संपत्ति ध्वस्त और जब्त की गई है। योगी का बुलडोजर कई अन्य अपराधियों के खिलाफ भी चला है, जिसमें अतीक अहमद, सुंदर भाटी, कुंटू सिंह, बदन सिंह बद्दो आदि शामिल हैं। बुलडोजर की जद में कई माफिया, अतीक गैंग के 60 सदस्यों के असलहे निरस्त हुए। गैंग के खिलाफ 21 मुकदमे दर्ज कर 9 को जेल भेजा। 11 के खिलाफ गुंडा एक्ट व 1 के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई। सुंदर भाटी पर भी योगी सरकार ने की बड़ी कार्रवाई। सोनभद्र जेल में बंद है माफिया सुंदर भाटी। गैंग के 9 सदस्यों पर कार्रवाई की गई है। 63 करोड़ 24,53,000 की संपत्ति जब्त की गई। गैंग के 4 शस्त्र लाइसेंस निरस्त, 3 को जेल भेजा गया। 2 के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की गई। कुंटू सिंह पर भी चला योगी का बुलडोजर। बलिया जेल में बंद है माफिया कुंटू सिंह। कुंटू गैंग के 43 सदस्यों के खिलाफ हुई कार्रवाई।
20 मुकदमे दर्ज कर 43 की गिरफ्तारी की गई है। कुंटू गैंग के 4 सदस्यों के खिलाफ गुंडा एक्ट की कार्रवाई, 24 के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई। कुंटू सिंह गैंग के 17 करोड़ 91,96,000 की संपत्ति जब्त। विभिन्न 515 अपराधी गैंग सदस्यों के खिलाफ 203 मुकदमे, 240 से अधिक अपराधियों की गिरफ्तारी, 67 के खिलाफ गुंडा एक्ट, 148 के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट, 6 के खिलाफ रासुका की कार्रवाई। सूचीबद्ध माफियाओं में संजीव उर्फ जीवा को आजीवन कारावास, ओम प्रकाश उर्फ बबलू श्रीवास्तव लखनऊ को आजीवन कारावास, सुंदर भाटी, सिंहराज भाटी नोएडा को आजीवन कारावास। और यहां वक्त हो चला है एक छोटे ब्रेक का। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मुख्तार अंसारी एम्बुलेंस प्रकरण में मार्च महीने के आखिर में डॉक्टर अलका राय और उनके भाई को बाराबंकी पुलिस ने मऊ से गिरफ्तार किया। डॉक्टर अलका राय और उनके भाई पर मुख्तार अंसारी को एम्बुलेंस से सहायता मुहैया कराए जाने का आरोप लगाया गया था। इस मामले में डॉक्टर अलका राय करीब 8 महीनों से जेल में बंद थीं और जेल से छूटने के बाद दोनों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। पंजाब के रोपड़ जेल में बंद रहने के दौरान मुख्तार अंसारी को एम्बुलेंस सुविधा मुहैया कराने का पूरा मामला था। इस मामले की जांच के बाद पुलिस ने मुख्तार अंसारी समेत सभी 12 आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर के तहत कार्रवाई की थी। डॉक्टर अलका राय बीजेपी नेता और संजीवनी अस्पताल की संचालिका हैं। उन पर आरोप है कि वे मुख्तार अंसारी को एम्बुलेंस की सुविधा वर्षों से मुहैया करा रही थी। कुछ करने की आवश्यकता है, अपनी ताकत का एहसास कराने की आवश्यकता है। कौन मौलाना हैदराबाद से बोलता है, कौन कहां से बोलता है, इसलिए बहुत चिंता मत करिए, क्योंकि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी आप देखते रहिए। बस बहुत दिन चलेगा नहीं ये, उन सबको मालूम है कि आने वाला समय और आने वाला दिशा क्या होने जा रही है। महीने से ज्यादा वक्त से वहां हूं। मैंने ये मांग भी नहीं की थी कि मुझे गाजीपुर जेल में रख दिया जाए। वहां से मेरा ट्रांसफर हुआ था गाजीपुर से, और मुझे तो फुटबॉल की तरह हर जेलों में फेंका गया है। मैं झांसी रहा, कानपुर रहा, अलग अलग जेलों में बांदा भेज दिया है, आगरा भेज दिया है, अब भेज दिया सीतापुर। वो जहां चाहते हैं भेजते हैं। हम किसी न किसी चारदीवारी के अंदर ही हैं। हमें कहीं भी चारदीवारी में ही रखेंगे। मेरे मौलिक अधिकारों का कोई हनन नहीं। पंजाब के मोहाली कोर्ट में पेशी के दौरान मुख्तार अंसारी को जिस एम्बुलेंस से कोर्ट ले जाया गया था, इसका फर्जी पंजीकरण बाराबंकी जिले में था। जांच के बाद इस मामले में नगर कोतवाली में केस दर्ज कराया गया था। इसी मामले में शहर कोतवाल ने मुख्तार अंसारी समेत इसके 13 साथियों पर
गैंगस्टर की कार्रवाई करते हुए केस दर्ज कराया था। पंजाब प्रांत की रोपड़ जेल में बंद मुख्तार अंसारी को मार्च 2021 को मोहाली कोर्ट में पेश किया गया था। इस दौरान मुख्तार अंसारी को जिस एम्बुलेंस से कोर्ट ले जाया गया उसका नंबर देखकर सभी चौंक पड़े थे। ये नंबर उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में दर्ज था। पड़ताल में पाया गया कि देवा रोड स्थित मोहल्ला में श्याम संजीवनी हॉस्पिटल के नाम पर यह एम्बुलेंस रजिस्टर्ड है। जांच में पाया गया है कि यह अस्पताल बताए गए पते पर ही नहीं। इसके बाद ARTO प्रशासन ने नगर कोतवाली में केस दर्ज कराया था। इस मामले से जुड़े करीब 1 दर्जन आरोपी जेल में हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। इसी मामले में शहर कोतवाल सुरेश पांडेय ने आरोपी मुख्तार अंसारी, डॉक्टर अलका राय, डॉक्टर शेषनाथ राय, राजनाथ यादव, आनंद यादव, मोहम्मद सुहैब मुजाहिद, सलीम, मोहम्मद जाफरी उर्फ शाहिद, सुरेंद्र शर्मा, मोहम्मद शाहिद, फिरोज कुरैशी, अफरोज खां उर्फ चुन्नू और जफर के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की थी। कुल मिलाकर योगी सरकार में गुंडाराज पर जिस तरह से बुलडोजर चला उससे 5 सालों में माफिया का मयार पूरी तरह से ढह चुका है। अब जबकि योगी आदित्यनाथ एक बार फिर 5 सालों के लिए सत्ता पर काबिज हो चुके हैं तो माफिया का थरथर कांपना लाजमी है। खास पेशकश मुख्तार का ढहता म्यार में इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों को देखते रहिए के न्यूज इंडिया और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।